गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह-सुबह जो वो मैं एक कमेंट्स जो वो आपके जो पिछले कमेंट्स थे, पिछले वीडियो पर जो भी आए थे, वो जो वो मैं पढ़ रहा था तो किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पे जो वो मतलब किसी वीडियो में जो मैंने रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में बताया तो मैंने जो वो वहाँ पे कोई फ्रैक्शन है जैसे तो मैंने उसको जो वो कभी फ्रैक्शन बोल दिया, कभी रेशनल नंबर बोल दिया होगा। तो उसने पूछा कि आपने इसको जो वो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर मतलब कि एक ही नंबर को, एक ही फ्रैक्शन को जो वो कभी फ्रैक्शन, कभी रेशनल नंबर बोला। तो आपने ऐसा क्यों बोला? तो इसका मतलब ये है कि आपको जो वो अभी रेशनल नंबर और परिमेय मतलब कि रेशनल नंबर को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या और फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न संख्या, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, इन दोनों का मतलब नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना करके बता दिया जाए। तो क्या होता है, पहले तो फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शन जो वो कोई एक ऐसा नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने अगर लिखा पी अपॉन क्यू, तो उसमें जो वो कंडीशन ये है कि क्यू जो वो जीरो नहीं होना चाहिए और क्यू जो वो दोनों में ही जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो फ्रैक्शन हो। क्योंकि अगर क्यू जीरो होगा मतलब कि क्यू जो वो जीरो जो वो नीचे होगा तो वो जीरो से कभी भी कोई नंबर जो वो डिवाइड नहीं होगा, वो जो वो इन्फाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दोनों में कंडीशन ये है। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, ठीक है? तो आप जो पहले सिमिलरिटी देखिए दोनों के बीच में, एक तो फ्रैक्शन और एक रेशनल नंबर। फ्रैक्शन भिन्न संख्या होगी और हमारा रेशनल नंबर जो वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है? तो अब देखिए दोनों में जो वो खास बात यह है कि दोनों को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हालांकि कोई भी नंबर है, जैसे मैं जो वो कोई नेचुरल नंबर बोल दूँ टू, ठीक है? आपको पता है कि टू जो वो न्यूमिनेटर है और तो उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे जो वो वन होता है। तो इसका मतलब वो भी तो फ्रैक्शन हुआ, ठीक है? ठीक है, दोनों को जो वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, बट क्यू जो वो जीरो नहीं हो सकता। आप पी अपॉन क्यू बोल दो, ए अपॉन बी बोल दो, लेकिन उसमें बोलो कि फिर बी जो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है? तो दोनों की सिमिलरिटी होगी, पी अपॉन क्यू के रूप में दोनों को लिखा जाता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो जो वो रेशनल नंबर हो, परिमेय संख्या हो। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। अब क्योंकि नाम अलग है तो डिफरेंस भी तो होगा ही, ठीक है? तो फ्रैक्शन में जो वो ऐसा बोलते हैं कि फ्रैक्शन वाले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, वो जो वो कोई होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिए फिर से कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वो होल नंबर जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है? मैंने पहले बोल दिया दोनों में जो वो एक्सेप्शन ये है कि जीरो नहीं आना चाहिए दोनों में नीचे। तो बात ये है कि अगर फ्रैक्शन में जो वो दोनों ऊपर और नीचे वाले नंबर अगर होल नंबर हो, ठीक है, जीरो को छोड़ करके, जीरो जो वो ऊपर हो सकता है, अगर मान लो ऊपर जीरो है तो नीचे जो वो कुछ भी नहीं है उसके, तो नीचे वन होगा। मतलब कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो आ गया तो जो वो उसको फ्रैक्शन बोला जा सकता है। फ्रैक्शन क्या है, उसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जीरो एक हमारा स्पेशल नंबर हो गया। जीरो को हम देखिए होल नंबर तो बोलेंगे ही, और फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि जीरो पॉइंट वन में लिखा जा सकता है उसको, ठीक है? तो वैसे जो वो वन हो गया तो वन अपॉन वन, ठीक है? तो वन अपॉन वन को काट करके जो वो वन ही आ जाएगा, ठीक है? क्या काटना है उसको, जैसे टू है तो टू अपॉन वन लिख लिया, तो टू अपॉन वन नीचे जो वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब फ्रैक्शन है, तो ए हुआ फ्रैक्शन। जैसे थ्री अपॉन फोर लिखा मैंने तो ये भी फ्रैक्शन है। जैसे मैंने हाफ लिखा वन अपॉन टू, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है? और फ्रैक्शन की खास बात यह है कि फ्रैक्शन हमेशा ही जो वो पॉजिटिव होगा, वो जो नेगेटिव नहीं हो उसका, ठीक है? जैसे मैं लिखूँ वन अपॉन हंड्रेड लिख लिया मैंने, ठीक है? तो उसको नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। हालांकि वन अपॉन हंड्रेड का मतलब है कि वन के जो वो हंड्रेड पार्ट हो चुके हैं, उसमें से एक पार्ट उठा जा रहा है, लेकिन वन के हंड्रेड पार्ट हो गए, छोटे छोटे हो गए, लेकिन माइनस में तो नहीं गए, ठीक है? इसका मतलब है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो अगर मैं रैशनल नंबर के बारे में बताऊं तो रैशनल नंबर जो नेगेटिव हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर को भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन उसमें जो वो कोई भी इंटीजर आ सकता है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक में जो वो जीरो बीच में, और जो नेगेटिव वाले हैं सारे और जो पॉजिटिव वाले हैं वो सारे नंबर आ सकते हैं उसमें। जैसे मैं लिखूँ कि माइनस टू अपॉन थ्री, तो जो माइनस टू लगाया इसका मतलब माइनस में तो जाएगा, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव हो सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं लिखूँ माइनस थ्री अपॉन फोर, ठीक है? तो ये भी जो वो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रैक्शन में जो वो सिर्फ होल नंबर आएंगे, उसमें जो वो माइनस वाले नहीं आएंगे। जिसमें माइनस वाले आगे इसका मतलब है वो इंटीजर की बात कर रहा है, और इंटीजर जो वो किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है? तो ये छोटा सा डिफरेंस था। अब मैं बताता हूँ कि मैंने जो वो एक ही फ्रैक्शन को जो वो रैशनल नंबर क्यों बोला था, ठीक है? तो वहाँ पे जो वो, क्योंकि जैसे मैं लिखूँ टू अपॉन थ्री, क्योंकि रैशनल नंबर में जो वो दोनों जो वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। क्योंकि इंटीजर में जब होल नंबर भी तो सारे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सारे फ्रैक्शन को जो वो रैशनल नंबर बोला जा सकता है, लेकिन सभी रैशनल नंबर को जो वो फ्रैक्शन नहीं बोला जा सकता, ठीक है? तो ये जो वो इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कि कोई फ्रैक्शन लिखूँ मैं टू अपॉन थ्री, तो उसको मैं फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर भी बड़े आराम से बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं माइनस टू अपॉन थ्री लिखूँ तो उसको मैं सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या ही बोल सकता हूँ, रैशनल ही बोल सकता हूँ उसको, उसको फिर फ्रैक्शन नहीं बोल सकता, ठीक है? तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और अगर
मैं बोलूँ कि कोई नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, जैसे 2 नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं उनको, 1 से स्टार्ट होंगे, आगे तक चलते जाएँगे इनफाइनाइट। तो अगर मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो नेचुरल नंबर है, इसको क्या फ्रैक्शन बोला जा सकता है? तो यस, उसको फ्रैक्शन बोला जा सकता है, क्योंकि 2 के नीचे जो वो 1 है, तो 2 अपॉन 1 उसको फ्रैक्शन बोला जा सकता है। तो एवरी नेचुरल नंबर या एवरी होल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखिए, और मैंने बोला कि सारे फ्रैक्शन जो वो क्या हो सकते हैं, सारे फ्रैक्शन जो वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में तो बहुत सारे नंबर आ गए, ठीक है। इससे ऊपर भी एक है रियल नंबर। रियल नंबर की खास बात यह है कि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं जितने भी नंबर सिस्टम है, क्योंकि रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं में जो वो रैशनल भी आ जाते हैं, परिमेय भी आ जाते हैं, और इरेशनल अपरिमेय भी आ जाते हैं, ठीक है। जो अंडर रूट हो, वाले अंडर रूट के नीचे जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैंने अंडर 2 ले लिया, जिसकी वैल्यू जो 1.1414 है, सॉरी 1.414 है, ठीक है। जैसे अंडर 3 ले लिया, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अंडर 3, तो अंडर 3 की वैल्यू 1.7321, तो ये भी तो इरेशनल नंबर है। अब देखिए, ऊपर लिखा मैंने रियल नंबर, उसके मतलब कि उसके दो पार्ट हो गए, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल में आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से नंबर है, फ्रैक्शन आ गए, सारे नंबर रैशनल में आ गए, ठीक है। जैसे पाई हो गया, पाई मतलब कि वो रिपीट नहीं होता है। वैसे पाई की जो एक्चुअल में वैल्यू है, वो जो आपको पता ही है कि वो जो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, उसकी जो वैल्यू है वो जो वो कभी खत्म नहीं होती है, वो जो वो रिपीट भी नहीं होती है, वो जो वैसे अलग अलग आती रहती है। तो उसको भी जो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, जो पाई है। तो वैसे जो वो चलता जाएगा, लास्ट में जो वो आपको बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर आपको बता दिया। 6th क्लास से जो आप शायद इंटीजर के बारे में जो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये सभी बातें जो पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम तो एक बेसिक सा टॉपिक है जो सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू।